हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। साल 2024 लग चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस साल भी खुद को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और पिछली सीख याद में रखकर आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जो बताया जाता है कि यूएस के जेल में इसे बैन किया गया है, क्योंकि इस बुक में किसी को भी मैनिपुलेट करने की कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखा गया है जो वहाँ के कुछ ठग इस्तेमाल करते थे। और जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया कि उन्होंने ये चीज़ इस बुक से सीखी या इसे पढ़कर जानी, और फिर यूएस गवर्नमेंट ने इस बुक को जेल के अंदर बैन कर दिया। इस बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें जो ज़रूरी पॉइंट जो हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें बताई गई है वो है आपको शुरुआत और एंडिंग, यानी क्या काम शुरू करना है और उसका रिजल्ट आपको क्या चाहिए, उन दोनों को ध्यान में रखकर आपको अपने काम को प्लान करना चाहिए। अगर आपने प्लान नहीं किया है, आपको मालूम नहीं है कि आपको अपने काम को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, कौन सी चीज़ कब कंप्लीट करनी है, कितना टाइम देना है, तो फिर वो काम हो सकता है कि लंबे समय तक चलता रहे या वो काम बाद पर टलने लगे। इसीलिए कोशिश यही करो कि अपना एक प्लान बना के रखो। इसके बाद है लोगों के इमोशंस और उनके तरीके को समझने की कोशिश करो। यानी जब आप उनके हाव भाव को नोटिस करते हो, उन्हें समझने की कोशिश करते हो कि वो कौन सा काम कब करते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, तो आप उन्हें थोड़ा अच्छे से समझ पाते हो और यही चीज़ आपको उनके क्लोज लेकर आती है, या आपका जो रिश्ता है वो आप अच्छा कर सकते हो, लोगों को समझ सकते हो। आपको ये पता चलता है कि आपको कब कहाँ क्या नहीं करना, और ये भी पता चलता है कि आपको कब कहाँ पर क्या करना है। तो इसका इस्तेमाल आप लोगों को समझने के लिए कर सकते हो। इसके बाद जहाँ इमोशनल आप फील करते हो या जहाँ आपको लगता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, या जिसके साथ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे उन्हें कुछ बताना चाहिए, या उनकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही, तो फिर आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा समझाने पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने आप को अपनी चीज़ों में लगाना चाहिए, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, आपको क्लियर पता चल सके कि आपको अपना टाइम कहाँ देना है। इसके बाद जब भी आर्ग्यूमेंट होती है, जब भी कोई आपको नीचा दिखा रहा है या आपको लग रहा है कि बस आपको अलग अलग बातें बोली जा रही है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको एक्शन से अपने आप को प्रूव करना चाहिए, ना किसी आर्ग्यूमेंट में सिर्फ बातों को बोलकर। क्योंकि जब आप अपने अंदर कुछ रख कर सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने पर ध्यान देते हो, बातें ना बोलकर एक्शंस लेने पर ध्यान देते हो, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको एक अलग तरह की मोटिवेशन मिलती है जिसे आप वाकई यूज़ करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। इसके बाद है रेपुटेशन पर ध्यान दो। वैसे तो लोग अपने हिसाब से देखते हैं, अपने हिसाब से लोगों का एक नज़रिया सेट करते हैं, पर आपको कोशिश यही करनी है कि अपनी रेपुटेशन पर ध्यान देना है। इससे आपके जो आसपास के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करते हैं। आपका रवैया, आपका नज़रिया आपके आसपास के लोगों को आपके साथ जोड़े रहने में मदद करता है और कई बार लोग आपसे इम्प्रेस रहते हैं। इसके बाद है आपको किन चीज़ों से लाइफ में डील करनी है, क्या प्रॉब्लम है, उन्हें आपको स्टडी करना चाहिए, ताकि आप ये जान सको कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सी परेशानियाँ आपको लाइफ में आ रही है। ये चीज़ें वैसे हर किसी काम में आप कर सकते हो, चाहे आपको स्टडी करनी है, ऑफिस का कुछ वर्क देखना है, या कोई टारगेट आपने सेट किया है वो कंप्लीट करना है। तो आप उनमें आ रही सारी प्रॉब्लम की स्टडी करो, उन्हें लिखो और देखो कि क्या चीज़ें सही की जा सकती है, और फिर है कि अपने आप को सही तरह से ट्रीट करो। यानी आप खुद कैसे रहना चाहते हो, या आप कैसा दिखना चाहते हो या बनना चाहते हो, तो आपको खुद को ट्रीट करना चाहिए कुछ वैसे ही, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप नई चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा घबराओ नहीं, कहीं अपनी बात कहने में हिचक महसूस ना करो। ये चीज़ आपको पॉजिटिव रखती है, आप में कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, जो आपको पॉजिटिव फील करवाएगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।